ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक आज़म ख़ान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एडल्ट रिकन्स्ट्रक्टिव जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि आर्थराइटिस के इलाज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और हम कैसे इसको अर्ली इलाज करवा के मज़ीद जो स्टेज है उससे जाने से रोक सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी डिटेल जिक्र किया था कि आर्थराइटिस क्या होता है और स्पेसिफिकली घुटने के आर्थराइटिस के हवाले से हमने जिक्र किया था। तो आर्थराइटिस के 4 ग्रेड हैं और उन ग्रेड की दर्जाबंदी उसके कार्टिलेज की सतह के घिसने के हवाले से की जाती है। जितना अर्ली आर्थराइटिस होता है उतने कम सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे आर्थराइटिस का दर्जा बढ़ता है वो सिम्टम्स इतने वर्स हो जाते हैं कि मरीज़ के घुटने टेढ़े हो जाते हैं। उन घुटनों के टेढ़ेपन की वजह से जोड़ का ज़ाविया तब्दील हो जाता है और मरीज़ के गिरने का एहतमाल बढ़ जाता है। आर्थराइटिस की सबसे बड़ी वजह मॉर्सी है। इसके अलावा चोट लगने से या किसी ऐसी बीमारी से जिससे क्रिस्टल डिपोजिशन होती हैं या ऐसी बीमारी से जो कि जोड़ को अंदरूनी तौर पे डैमेज करती है या ऑब्वियसली खाली मैकेनिकल रीजंस की वजह से चोट लगने से या वज़न बढ़ने से आर्थराइटिस हो जाता है। तो आर्थराइटिस की वजह कोई भी हो, इलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं। सबसे इनिशियल इलामात में दर्द है, तो दर्द को ख़त्म करने के लिए हम हल्की आइसिंग का मशवरा देते हैं। इनिशियली आइसिंग करने से वहाँ पे खून के बहाव में कमी आती है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है और वो सेल्स जो खून के बहाव की वजह से उन पेन के रिसेप्टर्स पे एक्टिव हो रहे होते हैं वो कम हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके साथ साथ सिंपल एसिटामिनोफेन यानी कि वो पेन की सबसे सादा गोली जो पेनाडोल के नाम से या डिफरेंट और नामों से अवेलेबल है वो इनिशियली दी जाती है। इस मेडिसिन देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इलामती तौर पे दर्द को कम किया जाए, लेकिन ख़ास तौर पे ये फोकस किया जाता है, जैसे लास्ट हमने वीडियो में जिक्र किया था कि लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ गोलियों को आप फोकस करेंगे, लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं रहेंगे, जिस वजह से जोड़ ख़राब हो रहा है उसकी तशख़ीस करके उसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, तो जोड़ का जो दर्द का इलाज है ये सिर्फ वक्ती तौर पे होगा और जोड़ बड़ी तेज़ी से अगले दर्जे पे चला जाता है। जैसे जैसे दर्जे में इजाफ़ा होता है या दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, रोज़मर्रा की रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू होती है, तो हम खाली एसिटामिनोफेन नहीं देते, हमें उसके साथ किसी ना किसी तरह के और मेडिसिन्स का इजाफ़ा करना पड़ता है जिनको हमारी ज़बान में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स कहा जाता है। नॉन स्टेरॉयड से मुराद है कि ये सोजिश ख़त्म करने की मेडिसिन्स तो होती हैं लेकिन इनमें स्टेरॉयड्स वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उनमें बेशुमार मेडिसिन्स हमारे मुल्क में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। उन सब का मकसद ये होता है कि जड़ से जो बेसिकली दर्द कॉज करने का मादा है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको रोका जाए। इन मेडिसिन्स की ब्यूटी ये होती है कि ये सोजिश को कम करती है अगर हम इसका मुसलसल इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि दर्द को कम कर रहा है उसकी और जगह पे भी ज़रूरत होती है। इसकी सबसे कॉमन मिसाल आपके मैदे की झिल्ली है। सो वही प्रोस्टाग्लैंडिन मैदे की झिल्ली को भी कवर कर रहा है। तो जब आप दर्द कुशा अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ना सिर्फ दर्द वाला प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है बल्कि वो झिल्ली की प्रोटेक्शन वाला प्रोस्टाग्लैंडिन भी कम होता है, जिसके साथ मैदे का अल्सर होने का एहतमाल होता है। मुसलसल दर्द कुशा अद्वियात इस्तेमाल करने से मैदे के अल्सर होने के साथ साथ गुर्दे पे और हार्ट के ऊपर इजाफी दबाव पड़ सकता है। फ्लूइड रिटेंशन यानी जिस्म में पानी की रुकावट हो सकती है जिससे हार्ट को इजाफी काम करना पड़ता है। तो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं दर्द की मेडिसिन्स के साथ मुंसलिक हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को नोट रखिए। और अब जो लेटेस्ट जदीद गाइडलाइंस हैं मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, लाइक अमेरिकन कॉलेज र्यूमेटोलॉजी, वो तो ये कहते हैं कि इवन 60 साल से ऊपर जो मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मकदार में दर्द की मेडिसिन्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
सो जब हमने दर्द की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर अगली ऑप्शन जो हैं वो विस्को सप्लीमेंटेशन कहलाती हैं। विस्को सप्लीमेंटेशन से मुराद ये होता है कि हम उस लेसदार मादा जो जोड़ के अंदर है उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसका इजाफा करते हैं मुख्तलिफ टीकों के ज़रिए। ये भी एक बेशुमार ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती हैं। मुख्तलिफ सर्जन्स आपको ये गाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्राम सिंपल हाइलुरोनिक एसिड टू हाईली क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड। ये टीके बाज़ार में अवेलेबल हैं जिनकी मुख्तलिफ प्राइस कोट की जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर मेक एंड देयर नेचर। तो वो टीके करते क्या है, वो ना सिर्फ एक शॉक देते हैं आपके जो घुटना है उसको एक शॉक एब्जॉर्बर की फ़िल्म वहाँ पे देते हैं और जो रिमेनिंग कार्टिलेज है उसकी खुराक में इजाफा करते हैं। तो ये टीके जो है इसमें जो क्लेम किया जाता है वो अप टू 2 ईयर्स है, यानी कि 2 साल तक इस टीका लगाने के बाद दर्द में किसी हद तक कमी वाक़या हो जाती है। इस टीके के साथ साथ अगर आप इब्तदाई चीज़ों पे फोकस करें यानी मसल्स को स्ट्रेंथन करें, लाइफस्टाइल चेंज करें तो ये यकीनन एक बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ साथ अवेलेबल इलाज के अंदर स्टेरॉइड के टीके अवेलेबल हैं। स्टेरॉइड के टीके अभी भी एक मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी एक ऑप्शन समझी जाती है आर्थराइटिस के इलाज की, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी हल है। स्टेरॉइड्स वक्ती तौर पे सोजिश ख़त्म करती है जिससे मरीज़ को मिरेकुलसली फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क बिल्कुल दायमी नहीं होता, टेम्प्रेरी होता है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो कि हज या उम्रे की सादत लेने चाहते हैं और घुटने की दर्द के हवाले से वो कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं ऑप्शन रख सकते, उनको हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन ज़रूर कहते हैं। ये इंजेक्शन साल में 3 से 4 मरतबा ज़ायद इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे अहम साइड इफ़ेक्ट सोजिश का होना। पट्ठे की जो सोजिश है वो मतलब वो आप ये समझ सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ये ब्लॉक करते हैं तो वो पट्ठे थोड़े से नरम हो जाते हैं, हड्डी नरम हो जाती है, हड्डी वहाँ से डेंसिटी उसकी चेंज हो जाती है। और यही रीज़न है कि अगर स्टेरॉइड का टीका लगा हो तो हम जोड़ का हतमी इलाज हमें डिले करना पड़ता है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स और मोर। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बायोलॉजिकल ऑप्शन से मुराद होता है कि वो कुदरती तरीका इलाज जो कि जोड़ के लिए हेल्पफुल है, उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, खून का वो हिस्सा जिसमें प्लेटलेट की मिकदार ज़्यादा हो वो यूज़ किया जाता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ना सिर्फ एक यूके का इदारा है, नाइस गाइडलाइंस के ज़िम्मे में आता है, अमरीकी इदारा FDA उससे भी अप्रूवल के ज़िम्मे में आता है। ये टीका इसके मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, 3 से 4 कोर्स आपको कराने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ औकात पे कराने पड़ते हैं। इससे जो लेटेस्ट स्टडी है, तहकीक है, वो ये शो करती है कि विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कार्टिलेज की थिकनेस है उसमें किसी हद तक जो उसकी डिग्रेडेशन है वो स्लो हो जाती है और आर्थराइटिस के ग्रेड में इस बेहतरी की तरफ आ सकता है अगर ये अर्ली लगाया जाए। मज़ीद इसके ऊपर तहकीक हो रही है, फ़िल वक्त ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ स्टेम सेल्स जो कि एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी है, उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, रीजनरेटिव मेडिसिन पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी इदारे ने बशमूल अमरीकी इदारा या यूके का इदारा या ऑस्ट्रेलिया का इदारा किसी ने भी स्टेम सेल को अप्रूव नहीं किया हुआ, स्पेशली फॉर जॉइंट आर्थराइटिस। सो इट मीन्स कि अगर कोई आपको स्टेम सेल्स की ऑप्शन दे रहा है तो आप ये तसल्ली कर लीजिए कि वो एक तहकीकाती प्रोसीजर के तौर पे तो हो सकता है, बट एज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फ़िल वक्त वो अवेलेबल नहीं है। एक्सोसोम्स के ऊपर भी काम हो रहा है, ये मज़ीद एडवांस प्रोसीजर्स हैं जो कि शायद आने वाले वक्त में एक अच्छी ऑप्शन हों इन टर्म्स ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। आर्थराइटिस जब बहुत एडवांस हो जाता है, जोड़ में चेंजेस रोनुमा हो जाते हैं, जोड़ का जाविया तब्दील हो जाता है, घुटने की सतह गैर हमवार हो जाती है, पट्टे वीक हो जाते हैं, बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो ये जितनी ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस की हैं इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंक्लूडिंग इंजेक्शंस, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स, इंक्लूडिंग PRP, इनका कोई रोल नहीं रहता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनका कोई रोल नहीं रहता। जब चौथे दर्जे पे जोड़ पहुँच जाता है और ये सारी इजाफी चीज़ें जोड़ के साथ अटैच हो जाती हैं तो कोई भी तरह का इलाज इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंक्लूडिंग टीका, इंक्लूडिंग एनीथिंग, वो आपके जोड़ की स्पेस को खोल नहीं सकता, वो आपके जोड़ को बैलेंस नहीं कर सकता। तो आखिरी जो इलाज है किसी भी जोड़ के डैमेज होने का, स्पेशली घुटने के हवाले से बात कर रहे हैं, वो जोड़ की तब्दीली है। तो जोड़ की तब्दीली एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, किसी भी सर्जन की कोशिश होती है कि वो लास्ट
ऑप्शन जोड़ की तब्दीली पे रखे, लेकिन अगर पेशेंट की प्रेजेंटेशन ही लेट स्टेज पे हो तो हमारे पास ऑप्शंस रह नहीं जाती। जोड़ की तब्दीली क्या होती है, मसनूई जोड़ कैसा होता है, उसको तब्दील करने के बाद क्या प्रिकॉशंस होती हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ डॉक्टर फारूक आज़म खान।